हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम सेंटर को बदलने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी सवालों को कवर करेंगे। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर एग्जाम सेंटर सभी को बदलना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एग्जाम सेंटर सभी बच्चों को बदलना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं अभी सेंटर का पता ही नहीं चला है तो चेंज क्यों करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है एग्जाम सेंटर किस माह के बच्चे बदल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है क्या इस एग्ज़ाम को ना दें तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। मीन्स जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि आप अपने एग्ज़ाम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं सितंबर में एग्ज़ाम देने के लिए तो आप इसे अक्टूबर या नवंबर में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यही बच्चों ने पूछा है कि अगर हम इसको अक्टूबर या नवंबर में कराते हैं तो क्या हमें दोबारा से एग्ज़ाम फीस देना पड़ेगा। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि सेंटर हमारा है कहाँ पे। ठीक है, और क्या एग्ज़ाम डेट भी बदल सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम डेट चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज़ है और सबसे पहला जो सवाल है वो है क्या एग्ज़ाम सेंटर बदलना ज़रूरी है। तो आपको बता दें एग्ज़ाम सेंटर बदलना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको एग्ज़ाम सेंटर बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, जिनको अपना एग्ज़ाम आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाए, बदल जाए। ठीक है, आपको पता है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि एक तो काफ़ी मंथ के एग्ज़ाम पेंडिंग थे, उन सभी के एग्ज़ाम होने हैं जैसे कि अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर, इन सभी के एग्ज़ाम होने हैं। तो जब आपने अपना फॉर्म भरा था उस फॉर्म भरते समय आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं। तो वहाँ पर 2 एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर अब आप उनको चेंज करना चाहते हैं या किसी कारण से, फॉर एग्जांपल आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर मान लिया कि लखनऊ भरा था, अब आप लखनऊ में नहीं हैं या इसके आसपास भी नहीं है, आप इससे काफ़ी दूर हैं और अब आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं किसी कारण से। ठीक है, तो आप चाहो तो ये चांस दिया है आपके लिए कि आप इसे अब चेंज कर सकते हो और आप जहाँ पर हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिसको इसकी आवश्यकता है। ओके, एक सवाल है यहाँ पे कि अभी सेंटर का पता ही नहीं चला तो चेंज क्यों करें। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि सर सेंटर तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा है कौन सा, तो हम क्यों चेंज करेंगे। तो भाई देखो, सेंटर तो जब भी पता चलेगा जब आपका प्रवेश पत्र आएगा 21 तारीख को, है ना। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जब आपने अपना फॉर्म सबमिट किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो उसमें आपने कौन कौन से सेंटर भरे थे। भाई जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 2 सेंटर आपको भरने होते हैं। ठीक है, तो जो आपने 2 सेंटर भरे थे वो तो आपको पता है, और जो फर्स्ट सेंटर होता है और सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाला ही आपको मोस्टली मिल जाता है, लेकिन इस बार बच्चे ज़्यादा हैं, हो सकता है कि आपको सेकंड वाला भी मिले। तो वो 2 सेंटर को आपको पता है, आपको मालूम है कि हमने 2 सेंटर कौन से भरे थे। अगर वो 2 सेंटर आप नहीं लेना चाहते हैं या वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेट में मत रहिएगा कि जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये चेंज केवल आप 15 सितंबर तक ही कर सकते हो, इसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि क्या इस एग्ज़ाम को ना दें तो फिर से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सितंबर एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हैं, आप इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ना ही कोई भी फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम सितंबर में है, यानी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अप्रैल, मई, जून और अगस्त और सितंबर में होना था, वही बच्चे अपना जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, ठीक है, यानी कि जिन बच्चों ने अपना फॉर्म अगस्त मंथ में भरा है, तो अगस्त मंथ वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनका तो अक्टूबर में ही होना है। और वो बच्चे अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जिनका अक्टूबर में है वो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो अगर आप अपना एग्ज़ाम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी आपको फीस वगैरह नहीं देनी होगी। कैसे पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है। तो देखो भाई, सेंटर तो पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आपका प्रवेश पत्र जब आएगा तो उस पर लिखा होगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ठीक है,
लेकिन आपको आइडिया होता है, आपको पता होता है कि 2 एग्जाम सेंटर जो आप भरते हैं वहाँ पर आपका किसी ना किसी एक में आपका सेंटर होता है, ठीक है। और जब प्रवेश पत्र आएगा तो इसका एक मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर जब आपने फॉर्म भरा था उस समय डाला था उस पर आएगा। दूसरा, जो आपने अपना ईमेल आईडी वहाँ पे दिया था उस ईमेल आईडी पर भी आपके पास एक मेल आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगला सवाल है, क्या एग्जाम डेट भी बदल सकते हैं? क्या आप एग्जाम डेट बदल सकते हैं? तो देखो, कोई पार्टिकुलर डेट आप नहीं चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चाहो कि नहीं मेरा तो 4 अक्टूबर को होना चाहिए, मेरा तो 5 अक्टूबर को होना चाहिए, तो एक पार्टिकुलर डेट आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, मंथ जरूर चेंज कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मेरा तो अब, क्योंकि एग्जाम साइकिल को बदल सकते हैं ना, अगर आप चाहते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप अगर चाहते हैं कि जो आपका सितंबर एग्जाम साइकिल है उसको आप अक्टूबर में चेंज करें, नवंबर में चेंज करें, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर डेट को टारगेट करके आप वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर में एग्जाम कब होगा? तो देखो भाई, अक्टूबर में एग्जाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अक्टूबर का एग्जाम आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जिन बच्चों के फॉर्म, यानी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना था अप्रैल में, मई में, जून में, उसके बाद में अगस्त में और सितंबर में, इन सभी बच्चों के 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जिन बच्चों ने अगस्त में फॉर्म भरा था उनका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और सितंबर में फॉर्म भरा था उनका फिर नवंबर में स्टार्ट होगा। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो फर्स्ट वीक में ही होते हैं, किसी भी मंथ के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होते हैं। प्रत्येक मंथ ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होते हैं। कोविड की वजह से एग्ज़ाम आपके पिछले जो कई महीने गए उसमें नहीं हो पाए थे, लेकिन प्रत्येक मंथ इसके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर बदलने को लेकर या फिर ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, और क्लास आपको बता दें कि भाई डेली क्लास होता है 8:30 पर, तो 8:30 PM पर हमारी क्लास होती है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इवनिंग में 8:30 PM पर सभी साथी इस क्लास को अटेंड किया करें। और आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टेस्ट जरूर करते रहें। जैसे अगर आपको मॉक टेस्ट करना है 100 क्वेश्चन का, तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। यहाँ से आप अपने टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें पूरे 100 प्रश्न होंगे और जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर और अधिक आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक फॉर मोर टेस्ट पे क्लिक करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप एक एक करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे यहाँ क्लिक फॉर इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। इससे आप अपने मॉक टेस्ट इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से कोई PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ई नोट्स एंड PDF पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर या ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ई नोट्स एंड PDF का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई नोट्स एंड PDF के लिए। यहाँ से आप अपने PDF भी ले सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पर पैड PDF भी मिलेंगे और बहुत सारे यहाँ पर आपको फ्री PDF भी मिल जाएंगे, ठीक है।